ऐसी हमारे वेबसाइट के लिए पॉलिसी बनाई है जो कि अमेज़न हमसे चाहता है। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अमेज़न की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है ये पेज। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी अमेज़न एफिलिएट की जर्नी अभी हाल फिलहाल में ही चालू की है और अपनी वेबसाइट के थ्रू आप अपने कंटेंट या ब्लॉग्स में अमेज़न के एफिलिएट लिंक को डाल के उससे अर्निंग करने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक रिक्वायरमेंट के बारे में जो अमेज़न एफिलिएट अकाउंट होल्डर्स से अमेज़न अपेक्षा करता है कि वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उस रिक्वायरमेंट के बारे में। रिक्वायरमेंट हमको बोलता है डिस्क्लोजिंग ऑन योर साइट एक्यूरेटली एंड एडिक्वेटली ईदर थ्रू अ प्राइवेसी पॉलिसी और अदरवाइज हाउ यू कलेक्ट, use, store and disclose data collected from the visitors, including where applicable that third parties, including us and other advertisers, may serve content and advertisements, collect information directly from the visitors and place or recognize cookies on visitor browsers, and providing information on the visitor's choice with respect to opting out of from the online advertisement where required by applicable law। तो ये रिक्वायरमेंट बेसिकली हमको ये बोलती है कि हमको अपनी अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज यूज़र्स को डिस्प्ले करना है जो कि कंप्लाइंट हो अमेज़न के रूल्स के अकॉर्डिंगली। तो हम कैसे इस प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट कर सकते हैं, चलिए अब उस पर बात करते हैं। ये लिंक है मेरे पास app.privacypolicies.com। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप प्राइवेसी पॉलिसी को फ्री में जनरेट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो सीधे हम चलते हैं, वही करते हैं। सबसे पहले इस पेज के ऊपर आप वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आप डालेंगे अपनी वेबसाइट का URL, वेबसाइट का नाम, entity type, I'm not a business, I'm an individual, enter the country, I'm residing in India, and enter the state, my state is Delhi। इस पेज की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, नेक्स्ट स्टेप की ओर प्रोसीड करते हैं। What kind of personal information do you collect from users? मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ईमेल एड्रेस कलेक्ट करता हूँ एंड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, स्टेट, प्रोविंस, सोशल मीडिया प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, अदर्स। ये सब मैं नहीं करता, अगर आप करते हैं तो इसको अकॉर्डिंगली चेक कर लेंगे आप। फिर करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब इस पेज के ऊपर हमको सेलेक्ट करना है हाउ कैन यूज़र्स कॉन्टैक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर प्राइवेसी पॉलिसी। अगर कोई भी हमारा वेबसाइट विजिटर हमको कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो किस तरीके से कर सकता है। मेरी वेबसाइट पे दे कैन कॉन्टैक्ट मी बाय ईमेल, और मैं यहाँ पे अपना ईमेल डाल दूँगा जिस ईमेल एड्रेस से वो हमको कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट अस का पेज है या फ़ोन नंबर आपकी वेबसाइट पे विजिबल है या फिर आपके बाय सेंडिंग पोस्ट मेल, तो आप ये ऑप्शन अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। चलिए अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब यहाँ पे ये बेसिकली ये वेबसाइट कहती है कि हमारी प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी को चूज़ करिए, बट सिंपली आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नो, आई डू नॉट वांट अ प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे हमको डालना है हमारा ईमेल एड्रेस जिस पे हमको ये प्राइवेसी पॉलिसी को रिसीव करना है। ये टोटली एक इनके पास एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए है। जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी को हम यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं, बट ये ईमेल एड्रेस हमको डालने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ ओके। अब यहाँ पे फाइनली हम कर देंगे जनरेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पॉलिसी जो है, लिंक को मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पे जो पॉलिसी का हमारी वेबसाइट की पॉलिसी के लिए इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी हमारी वेबसाइट के लिए बनाई है। तो ये कुछ ऐसी हमारे वेबसाइट के लिए पॉलिसी बनाई है जो कि अमेज़न हमसे चाहता है। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अमेज़न की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है ये पेज। इसमें कैसे हम कुकीज़ कलेक्ट करते हैं,
और कैसे वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, यूज़र्स को क्लियरली हमको ये बताना है ये सब। और ये हमारा फाइनली वेबसाइट पे ऐड करने का टाइम आ गया है। तो हम इसके अंदर सिंपली अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाएंगे। आपकी वेबसाइट किसी भी सीएमएस के ऊपर हो सकती है, मेरी वर्डप्रेस के ऊपर रन कर रही है, तो मैं वर्डप्रेस के ऊपर लेके चलता हूँ। पेजेस, ऐड न्यू, सिंपली यहाँ पे हम अपने पेज का टाइटल ऐड कर लेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सारा हमने कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ से करने वाला हूँ। ओके, कॉपी एंड सिंपली पेस्ट। तो हमारा पूरा का पूरा पेज बन के तैयार हो गया है। इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं, जैसे कि ये सब जो हेडिंग्स हैं इसके अंदर काफ़ी बड़ी लग रही हैं। सिंपली वी विल इसको छोटी हेडिंग्स में कन्वर्ट कर देंगे ताकि देखने में वेबसाइट थोड़ी सी ठीक लगे। इंटरप्रिटेशंस एंड डेफिनेशंस को लेट अस मेक इट S2। खैर ये कस्टमाइजेशन की बात है, अलग अलग तरीके से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं हमारा। बट मेन एम जो था प्राइवेसी पॉलिसी का, वो हमको वेबसाइट के ऊपर डालना था। अब यहाँ से सिंपली हम कर देंगे पब्लिश। हमारा पेज जो है बन के तैयार हो गया है। पब्लिश। नाउ वी विल लिंक कॉपी कर लेंगे, Ctrl+Shift+N, इसमें हम चले आते हैं इनकॉग्निटो मोड में एंड एंटर। अब हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनके तैयार हो गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर मेन्यू के ऊपर क्लियरली इट इज़ शोइंग प्राइवेसी पॉलिसी। एंड अब अमेज़न अगर मेरे अकाउंट को रिव्यू करेगा, अब जैसे कि मैंने नया अकाउंट बनाया है और अगर मेरा अमेज़न अकाउंट मेरे वेबसाइट को रिव्यू करेगा, सो मैं आई विल मेक श्योर कि मैंने सारे के सारे उसके पैरामीटर्स को फॉलो कर लिया है एंड मेरा अकाउंट सस्पेंड ना हो। ठीक है, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपको एक सक्सेसफुल अमेज़न एफिलिएट जर्नी के अंदर। एंड टिल देन, साइनिंग ऑफ।